फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है 4 और आज हम बनाएंगे रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होते हैं और हम बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स, और अगर आप पहले भी आ चुके हैं, रिटर्निंग विजिटर हैं, तो थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूं कि हम जो टेबल्स हमने बनाए थे अब उन टेबल्स को हमने लिंक करना है। अगर आपको याद हो, और बाय द वे अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली 2 वीडियो एटलीस्ट नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने फॉरेन की एंड प्राइमरी की इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली। जैसे कि ये स्टूडेंट आईडी है और ये एडमिशन आईडी में लोकेटेड है, तो ये फॉरेन की है, लेकिन स्टूडेंट्स टेबल में स्टूडेंट्स आईडी प्राइमरी की है। ठीक है, सो प्राइमरी की सेकेंडरी की का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम रिलेशनशिप्स जो 2 टेबल्स के दरमियान हैं उनको क्रिएट कर सकें। सो ये मकसद है और ये आज आप देखेंगे इन एक्शन इस वीडियो में। ठीक है, सो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप डेटाबेस टूल्स पे जाएं और रिलेशनशिप्स एरिया में या सेक्शन में आप रिलेशनशिप्स के ऊपर क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे, अगेन अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरह टेबल्स नज़र आएंगे। अगर आपका पुराना वर्जन है तो आप राइट क्लिक करें, शो टेबल करें और आपको टेबल नज़र आ जाएंगे ऐसे पॉपअप में। ठीक है, सो रिलेशनशिप्स क्यों ज़रूरी हैं? वेल इसलिए तो इसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, और मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अगेन अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, इसी प्लेलिस्ट के अंदर हैं तो आप समझ जाएंगे। सो रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, टेबल्स को कैनवस में लेके आना है। ये रिलेशनशिप कैनवस जो है इसके अंदर, उसके लिए मैं सिर्फ टेबल सेलेक्ट करता हूँ और मैं या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ या फिर मैं टेबल जो सेलेक्ट करना है उसके ऊपर डबल क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों तरीके चलेंगे, जो आपको ईजी लगता है, जो आपको सूट लगता है, सूट है वो आप इस्तेमाल करें। ऑलराइट, अब इन दोनों में तो रिलेशनशिप्स क्रिएट नहीं होगा, तो अब हम चलते हैं अगले टेबल में, एडमिशन्स टी। अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये हमारे पास टेबल आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें तो हमें कुछ रिलेशनशिप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे स्टूडेंट आईडी को हमने स्टूडेंट्स के साथ लिंक करना, एकेडमिक ईयर ये यहाँ पे जो है वो एकेडमिक ईयर के साथ लिंक करना पड़ेगा इस टेबल के साथ। ठीक है, अब आपने गौर करना है क्योंकि मैं आपको एक रिलेशनशिप बनाने से पहले या बनाते हुए मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा किस चीज़ का क्या मकसद है, कैसे रिलेशनशिप अच्छा क्रिएट होगा, और अगर आप सो बेसिकली सब कुछ मैं आपको रिलेशनशिप्स के बारे में बताऊँगा। तो आप पे अटेंशन। ओके, अगर आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे लगे हैं या लैपटॉप पे मैच चल रहे हैं, कुछ भी है, तो आप उसको ज़रा छोड़ दें और इधर अटेंशन पे करें। ऑलराइट, सो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए बहुत ईजी है। अगर फॉर एग्जांपल एकेडमिक ईयर ये फॉरेन की है क्योंकि ये एडमिशन्स टेबल के अंदर है, और सेम नाम की जो एकेडमिक ईयर टेबल के अंदर है, अपने घर में है, वो प्राइमरी की है। अगर यही की किसी दूसरे घर में चली जाएगी तो वो सेकेंडरी की बन जाएगी। ओके, सो ये इसी तरह है कि आप जो मेन टेबल है, जो एक्चुअल टेबल है, उस टेबल में जो डेटा रिसाइड कर रहा है या फील्ड है उसको आप प्राइमरी की बोलेंगे, और वही की किसी और टेबल में भी यूज़ होगी तो वो सेकेंडरी की होगी। इसलिए मैंने दोहरा दिया कि आपको कुछ लोगों को अगर जो नए हैं एक्सेस में या जिनको ये कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन होती है तो उनको पता चल जाए, क्योंकि मुझे भी बड़ी होती थी कन्फ्यूजन। ठीक है, अब इन दोनों का हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना है। वो कैसे करेंगे? बड़ा ईजी है जी। आपने यहाँ से पकड़ना है, इसकी मुंडी से पकड़ना है इसको या इसको, और ड्रैग एंड ड्रॉप, जिस की के ऊपर रिलेशनशिप क्रिएट करना है उसको ला के ड्रॉप कर देना माउस को। और जो ही मैंने ड्रॉप किया, यानी कि अपने माउस को अनक्लिक किया, तो मेरे पास ये एक विंडो, पॉपअप विंडो आ गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैंने कहा कि आप अटेंशन पे करें। इस विंडो के टॉप पे अगर आप देखें, नज़र दौड़ाएं, ध्यान करें, तो आपको पता चलेगा कि आपको ये कौन से टेबल के साथ लिंक हो रहा है, कौन सी प्राइमरी की है और कौन सी सेकेंडरी की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। सो मेक श्योर आपने नॉर्मली अगर तो सही ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो नो इश्यूज़ आपको यहाँ पे। अगर फर्स्ट करो गलत फील्ड के ऊपर ड्रॉप कर दिया है तो कोई बात नहीं है, आप चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल जो फील्ड्स हैं उनमें से यहाँ पे
चूज़ हो जाएगा। ओके, नाउ एक और काम आपने ये करना है, वो ये याद रखना है कि प्राइमरी की और सेकेंडरी की, प्राइमरी की और सेकेंडरी की दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। अगर प्राइमरी की का डेटा टाइप है नंबर फील्ड और एकेडमिक ईयर जो सेकेंडरी की है उसका डेटा टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट, तो भैया नहीं बनेगा रिलेशनशिप, एरर आ जाइयो। सो एकेडमिक ईयर और एकेडमिक ईयर दोनों की जो डेटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए। हाँ बेशक अगर शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप है तो चलेगा, रिलेशनशिप क्रिएट होगा डेफिनेटली, लेकिन डेटा टाइप दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में शॉर्ट टेक्स्ट ही होना चाहिए, ये एक्सेस का रूल है। सो ये सबसे पहली इन्फॉर्मेशन। सेकंड इन्फॉर्मेशन, मैं क्लिक करूंगा इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब जब भी इस टेबल में, एडमिशंस टेबल में एकेडमिक ईयर चूज किया जाएगा या एकेडमिक ईयर में एंट्री की जाएगी और वो इंफॉर्मेशन जो इस टेबल में दी गई है वो प्राइमरी टेबल में नहीं है तो एरर देगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2022 टाइप करता हूँ एडमिशंस टेबल में या चूज करता हूँ ड्रॉप डाउन से और 2022 प्राइमरी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे एरर आ जाएगा। वो बोलेगा भाई साहब आप 2022 डाल रहे हो, ये जो वैल्यू आपने एंटर की है या चूज़ की है ड्रॉप डाउन से वो प्राइमरी की टेबल में तो है नहीं, तो आप कैसे चूज़ कर रहे हो। बेसिकली इसका ये मकसद है, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ओके, एक और क्लिक मैं मारना चाहूँगा, वो ये है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। सो मैं इसको क्लिक करूँगा। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि अगर जो भी मैं चेंज इसमें करूँ प्राइमरी टेबल में, फर्स्ट करो जी मैंने 2022 को सिर्फ जो 2022 लिखा हुआ था उसको मैंने चेंज करके कर दिया 20221। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी आप चेंज करोगे वो जितने भी टेबल्स में ये लिंक किया हुआ है उसमें जाके वो अपडेट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड, ये आपने सेलेक्ट नहीं करना एज लॉन्ग एज अगर आप फर्ज करें मैं 2022 इस टेबल में से जाके डेटाबेस में जाके 2022 डिलीट मारता हूँ तो जितने भी टेबल में 2022 के रिकॉर्ड होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये नहीं करना, ये ऑप्शन सही नहीं है। ओके, फिर उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप टाइप। रिलेशनशिप टाइप के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 to many रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, रिलेशनशिप की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 1 to many, मतलब कि एक रिकॉर्ड के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं दूसरे टेबल्स में, यानी कि 2022 वो एक ही बार हम टाइप करेंगे लेकिन वो 2022 बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट के मल्टीपल एग्जाम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर एक पेशेंट है तो एक पेशेंट के लिए मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन भी क्रिएट हो सकते हैं। तो ये 1 to many रिलेशनशिप है। दूसरी टाइप जो रिलेशनशिप है वो है 1 to 1। तीसरी टाइप रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी। ऑनेस्टली मैंने आज तक ना 1 to 1 इस्तेमाल की है ना मैनी टू मैनी इस्तेमाल की है। वो जो रिलेशनशिप टाइप्स हैं वो मुख्तलिफ और स्पेसिफिक सिचुएशन में इस्तेमाल होती हैं। 1 to many रिलेशनशिप मोस्टली इस्तेमाल होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 99% ऑफ द टाइम 1 to many रिलेशनशिप इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अब मैं करता हूँ स्पीड अप इस प्रोसेस को ताकि आप कुछ हजरात बोर ना हो जाए। ठीक है, वीडियो बंद कर दिया, ये क्या बोलने जा रहा है पता नहीं। ठीक है ना, सो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट के ऊपर, तो ये रिलेशनशिप हो गया क्रिएट। ज़बरदस्त। अगर तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको एरर आ जाएगा, नहीं तो इसी तरह रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इस टेबल में और कौन सी फील्ड्स का हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो सबसे पहले उसके बाद एकेडमिक ईयर के बाद स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी कहाँ पे रिजाइड करती है, स्टूडेंट्स टेबल में। तो हम स्टूडेंट्स टेबल को यहाँ पे पकड़ के ले आते हैं, तो हम इसका रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। हो गया डन। अब देखिए काम कितना आसान हो गया। उसके बाद आपने देखते जाना कोई और फील्ड तो नहीं है जो हमने लिंक करनी है। स्टूडेंट टेबल में कोई और फील्ड नहीं है जिसको लिंक करना चाहिए। नेक्स्ट वापस इसी टेबल पे आते हैं। स्टूडेंट का हो गया, एकेडमिक ईयर का हो गया, अब बनाना है क्लास का। तो क्लासेस टेबल को हम उठा के ले आते हैं यहाँ पे। सिंपल सी बात है ना भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना।
सो क्लास को हम ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, इन्फोर्स, कैस्केड, क्रिएट, बूम, रिलेशनशिप हो गया क्रिएट। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, सेक्शन। तो मुझे यकीन है कि सेक्शंस टेबल भी हमारे पास क्रिएट हुआ है। सो हम सेक्शंस को ले लेते हैं। ऑलराइट, सेक्शंस को हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप, ये हो गया जी हमारा रिलेशनशिप क्रिएट। अब ये तो हो गया हमारा रिलेशनशिप क्रिएट। अब इस टेबल को हम देखते हैं कि इसमें क्लास आईडी, ये जो फॉरेन की है, क्लासेस टेबल में क्लास आईडी जो प्राइमरी की है उसके साथ लिंक करेंगे। सो ड्रैग ड्रॉप, ओए किधर गया ये, ओके, एनफोर्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और कैस्केड, क्रिएट, बूम, डन, खलास, फिनिश। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स के बाद कौन सा टेबल था, सॉरी एडमिशन के बाद क्लासेस भी ये आ गया। क्लास स्केजुलिंग ले लेते हैं। ओके जी, क्लास स्केजुलिंग आ गई। इसमें हमें कौन सा चाहिए, स्टूडेंट आईडी है, सेशन, टीचर आईडी। ओके जी, इसमें स्टूडेंट आईडी नहीं है, टीचर आईडी है। सो टीचर आईडी के लिए हम ले लेते हैं एम्प्लॉयज़ का टेबल। सो ये एम्प्लॉय आईडी और टीचर आईडी, इसको हम करेंगे लिंक, डन। ऑलराइट, अभी हमें चाहिए सेशन आईडी। सो सेशन टेबल हम ले आते हैं, सेशन आईडी, ड्रैग एंड ड्रॉप, सेशन आईडी। ओके जी, क्लास आईडी ये बाद में हम आते हैं, पहले इसको हम फिनिश कर लेते हैं। टीचर आईडी भी हो गया, सेशन आईडी भी हो गया, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें रिलेशनशिप क्रिएट करने की। अब यहाँ पे आते हैं इस टेबल पे, और क्लास आईडी को हम करते हैं क्लास आईडी के साथ लिंक। ओके, सब्जेक्ट आईडी को हम करते हैं सब्जेक्ट आईडी के साथ, लेकिन सब्जेक्ट टेबल लेके आना पड़ेगा ना, ये आ गया, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सब्जेक्ट आईडी, डन डन डन। उसके बाद सेक्शन आईडी, ये हमारे पास इधर ही है, सेक्शन आईडी को हम लिंक कर लेते हैं। ओके, ड्यूरेशन स्टेटस अपडेट, खलास ये भी डन। अब इस टेबल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास आईडी के साथ हमने ऑलरेडी लिंक किया कि नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ, हमने सब्जेक्ट को किया है। सो क्लास आईडी, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्रिएट, बूम, डन। और भी कुछ है इसमें? नहीं जी, और कुछ भी नहीं है इसमें। लेट्स मूव ऑन। क्लास स्केड्यूल के बाद एम्प्लॉयज़ टेबल भी आ गया था। एम्प्लॉय टाइप उठा लेते हैं। सो एम्प्लॉय टाइप का तो रिलेशनशिप बनता है ना भैया, क्योंकि ये देखो एम्प्लॉय टाइप इधर है, ठीक है। एम्प्लॉय टाइप को हम करेंगे एम्प्लॉय टाइप के साथ लिंक्ड। ओके, सो ये हो गया एम्प्लॉय टाइप, दोनों लिंक। ओके, नेक्स्ट टेबल हमारा आएगा एग्ज़ाम कैटेगरी, इसको हम ले आते हैं, और इस एग्ज़ाम को हमने लिंक करना है तो भैया एग्ज़ाम के रिलेटेड ले आएंगे, एग्ज़ाम स्केजुलिंग। ओके, यहाँ पे आएगा एग्ज़ाम कैटेगरी, नहीं है भाई, लेकिन इसमें इसको हम लिंक करेंगे बाद में, लेकिन स्टूडेंट आईडी यहाँ पे है तो हम स्टूडेंट आईडी इसके साथ लिंक करना है। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप आईडी चाहिए तो एग्ज़ाम टाइप ले आते हैं। ओके, सो एग्ज़ाम टाइप आईडी ये यहाँ पे लिंक हो गया, डन। और क्या है, स्टूडेंट आईडी भी हो गया, एग्ज़ाम टाइप भी हो गया, और नथिंग। अब एग्ज़ाम टाइप यहाँ पे आ जाते हैं, इस टेबल को हम क्रिएट कर देख लेते हैं। ओके, क्लास आईडी हम लिंक कर देते हैं क्लास आईडी के साथ, क्रिएट। सब्जेक्ट आईडी हम लिंक कर देते हैं सब्जेक्ट आईडी के साथ, क्रिएट। और क्या है, बस यही है। ओके, ऑलराइट, अब आ जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि जगह थोड़ी सी बन जाए। फ़ी बैलेंस, ये किसी के साथ नहीं लिंक हुआ, क्यों नहीं भाई। एग्ज़ाम कैटेगरी आईडी, व्हाई इट इज़ नॉट लिंक्ड। एग्ज़ाम टाइप स्टूडेंट आईडी, हाँ ये है ना यार, क्या हो गया, मैं कहा ऐसे ही समझ नहीं आ रही। देखा, ऐसे ही झंझोला हो जाता है जब इतनी ज़्यादा टेबल्स हों। एनीवे, सो फ़ी बैलेंस हम ले आते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फ़ी बैलेंस में स्टूडेंट आईडी हम लिंक कर लेते हैं। ओके, बाकी नहीं चाहिए। कलेक्शन आईडी है तो हम फ़ी कलेक्शन पकड़ लेते हैं टेबल। सो इसको हम लिंक कर देते हैं कलेक्शन आईडी। ओके, डन। स्टूडेंट आईडी, ऑलराइट, डन। एकेडमिक ईयर, डन। देखा, फिर इजी हो जाता है, एक बार समझ आ जाए ना रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट करने हैं। एकेडमिक मंथ, डन। प्रीवियस बैलेंस, फी ड्यू, फी कलेक्टेड, नो नथिंग। ओके, फी स्ट्रक्चर में क्या आएगा, क्लास आईडी,
राइट, फ़ी टाइप आईडी, फ़ी टाइप की तरह भाई। अच्छा आ जाओ फिर, नहीं है तो आ जाओ। बोर तो नहीं हो रहे भाई, सीख रहे हो ना कुछ। फ़ी टाइप आईडी, ओके नथिंग एल्स, राइट डन। सेक्शंस हमारे पास ऑलरेडी है, सेशंस भी ऑलरेडी है, सेशंस ओके, स्टूडेंट सब्जेक्ट ओके जी, हो गया सब। ये इस तरह आपने रिलेशनशिप क्रिएट करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये जानना है कि प्राइमरी की क्या है, सेकेंडरी की क्या है। प्राइमरी की और सेकेंडरी की दोनों का डेटा टाइप एक होना चाहिए, वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। और बस ये लुबे लुभावा है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन वेट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। सो अगर तो इसमें कुछ स्किप हो गया मैं फिर भी देख लेता हूँ। अगर आपने कुछ स्पॉट किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स सेक्शन में, ताकि मैं वो रिलेशनशिप क्रिएट कर लूँ। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।